सत्संगम सनातन सर्वतत्तमो में शक्यते महद्भीष कर्तव्यम संत संगस्य भेषजा। स्तुति कहती है, संत जन कहते हैं तस्मात् संगम सदा त्याग। तस्मात् का मतलब इसलिए संगम का मतलब आसक्ति, इसलिए कल्याण आप चाहते हो तो स्त्री से आसक्ति हटा लो, कल्याण चाहते हो अपने शरीर से आसक्ति हटा लो, कल्याण चाहते हो तो अपने धन से आसक्ति हटा लो। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो संत कहते हैं, भगवान कहते हैं तस्मात् संगम सदा त्याज सर्व त्यग तनुम न शक्यते। अगर इसको त्याग नहीं सकती हो तो महद्वी सह कर्तव्यम संत संगस्य भेषजा। संत रूपी औषधि का सदा सेवन करो। संत औषधि है, जड़ी है। स्त्री नहीं त्याग सकते, धन नहीं त्याग सकते, अपने शरीर को नहीं त्याग सकते हैं, तो आप संतों का समागम किया करो। साधुओं के शरण में, सदगुरु के शरण में रहा करो। क्योंकि मैं बताता हूं, कल भी बोला था आप अंधे हो, आज भी कह रहा हूं आप अंधे हैं, क्योंकि आपके पास वो आंख नहीं है। जब आप अपने को नहीं जान सकते तो भगवान को कैसे जान सकते हो। सत्संगस्य विवेकस्य निर्मलम नयनद्वयम् यस्य नास्ति नरासुरन्धः कथम स्याद् मार्गः। प्रेम से बोलिए सच्चिदानंद भगवान। मैं पूछता हूं, आपकी दो आंखें हैं, आपके पास है? लड़की कह रहे हैं कौन आंखें हैं? अरे बच्चा, इसको हम देख रहे हैं, ये तो मैं देख रहा हूं कि आपके पास ये आंखें। ये आंख तो एक दृश्य मार्ग, एक देखने मात्र का है, इसमें रोशनी नहीं है। ये असत्य को, जड़ को देख सकती है, अनित्यता को देख सकती, लेकिन सत्यता को कभी देख नहीं सकती। साधु जनों, सज्जन जनों, बड़े गौर से सुनना। सत्संगति क्यों की जाती है मैं बताता हूं। इसीलिए आप अंधे हो, आप आंख प्राप्त करो। आप सत्संगस्य विवेकस्य निर्मलम नयनद्वयम्। सत्संग और विवेक एक निर्मल मनुष्य की दो आंखें हैं, परंतु ये आंखें आपके पास नहीं है। समझ रहे हैं? ये सत्संग की आंख और विवेक की आंख आपके पास, आप लोगों के पास में नहीं है। सत्संगस्य विवेकस्य निर्मलम नयनद्वयम्। सत्संग और विवेक मानो कि एक दो निर्मल आंखें। जिस मानव के पास सत्संग की आंख और विवेक की आंख नहीं है, वो मानव तन पाकर भी, प्राकृतिक का चर्म चक्षु पाकर भी वो अंधा ही माना जाता है। ये सत्संग प्राप्त होगा कैसे? आपको ये आंख मिलेगी कैसे? तो भगवान सदाशिव, भगवान श्री रामचंद्र जी वेद और संत कहते हैं कि बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। प्रेम से बोली सच्चिदानंद घन भगवान की। सत्संग से एक विवेक की आंख मिलेगी।
अच्छा नहीं लगता। आपको अच्छा लगता है संसार, संसार की नश्वर वस्तु में जुआ, ताश, मांस, मदिरा आदि आदि वस्तु आपको अच्छी लगती, लेकिन संत आपको अच्छे नहीं लगते, सदगुरु आपको अच्छे नहीं लगते। कितने लोग तो संत को देखकर भी हंसी उड़ाते हैं, साधुओं को देखकर, ब्राह्मणों को देखकर हंसी उड़ाते हैं। लेकिन ध्यान देख करके, गौर करके विचार कर लेना, सभी संत वैसा नहीं होते, सभी ब्राह्मण वैसा नहीं होते, सभी साधु वैसा। इसलिए सबको एक दृष्टि न देखना, क्योंकि जंगल में भेड़िए भी होते हैं और शेर भी। उसी प्रकार इस संसार की जंगल में संत भी होते हैं और असंत भी, पाखंडी भी होते हैं और अच्छे अच्छे साधु भी। ऐसा आप लोग भूल कर दिल करना। भगवान को अगर देखना हो तो पहले आप एक काम कर लीजिए, भैया कमठ पीठ जाओ नहीं बहुबारा, बंध्या सुत काहुहि को मारा, फूल ही नभ बरु बहु विधि फूला, जीवन लह सुख हरि प्रतिकूला। प्रेम से बोली श्री राम। संत कहते हैं कछुहे के पीठ पर भले बार जम जाए, कवच पीठ जामही बहु बारा, बंध्या बंध्या बाजिन का पुत्र भले किसी को मार दे, लेकिन कमठ पीठ जा मही बहु बारा, बंध्या सुत काहुहि को मारा। बाजिन का पुत्र भले किसी को मार दे, फूल ही नभ बरु, आकाश अनेकों प्रकार के फूलों से लग जाए, लेकिन जीवन ल सुख हरि प्रतिकूल। ये जीव भगवान से बैर करके कभी भी जीवन में सुख नहीं पा सकता। अच्छा, भगवान से आप लोग बैर करते हैं कि नहीं? बोलिए कैसे? भगवान से बैर करती हो बच्ची? कैसे बैर करती हो? पूजा करके। सीता, भगवान से आप लोग बैर करते हैं कि नहीं? आप नहीं जानते। भगवान को आपने देखा है? जब देखा ही नहीं तो बैर का प्रश्न कहां? भगवान से बैर आप करते हैं, लेकिन आपको पता नहीं है। भगवान से बैर करना बताता हूं है क्या? माता से बैर, पिता से बैर, संतों से बैर, सतगुरु से बैर, धर्म से बैर आदि आदि करने से भगवान से बैर होता है। समझ गए? बाली ने राम से प्रश्न किया था, आपने मुझे क्यों मारा? आपका मेरा रिश्ता क्या है? पढ़े लिखे बुद्धिजीवी साधु जन है, विचार करना। बाली ने राम से प्रश्न किया, आपने मुझे क्यों मारा प्रभु? सुनता हूं कि धर्म हेतु यो तरे गोसाई, हमारे मोहि व्याधि की है। धर्म रक्षक है आप, लेकिन ये कौन सा धर्म निभाया? आपसे मेरा कोई रिश्ता भी नहीं है, लेकिन आपने मुझे मारा क्यों? संक्षेप भाष। राम ने कहा, क्योंकि शत्रु का, हमारे मित्र का शत्रु शत्रु होता है। जो हमारे मित्र का शत्रु है वो हमारा शत्रु। बाली सुनो, जिस धर्म की बात करते हो उस धर्म के बारे में तुम पहले विचार किए होते तो तुम्हारी दशा नहीं होती। पौत्र वधु भगिनी सुत नारी, रे सठे कन्या समझारी, इन्हीं कुदृष्टि बिलोकै जोई, ताहि बधे कछु। यही तुम्हारा बैर है।
तुमने अपने भाई की औरत को, बेटी को, जो बेटी की समान है, कन्या भी भाई की औरत, बेटा की औरत, ये सब कन्या के, अपनी पुत्री ये सब कन्या होती है। मैंने धर्म बनाया, धर्म व्यवस्था बनाया, संसार बनाया, लेकिन बाली तूने हमारे धर्म को नष्ट कर दिया। इसलिए मैं ये संकेत करता हूं कि माता से बैर करेंगे, किसी कन्या को अगर आप बुरा दृष्टि देखेंगे, किसी प्रकार भाई से बैर करेंगे, संत से बैर करेंगे, ये संत बैर का नहीं, संत का बैर नहीं, ये बैर भगवान का है। इसलिए आप भगवान का बैरी न बनना, भगवान से प्रेम करना। माता पिता की सेवा करेंगे, वो सेवा भगवान की। सदगुरु की सेवा करेंगे, वो भगवान की सेवा। संत की सेवा करेंगे, भगवान की सेवा होगी। इसलिए आप लोग समझिए, भगवान की सेवा यही है। अब मैं बताता हूं, अंधकार बरुर बिन सावे, अंधकार बरुर बिन सावे, राम विमुख न जीव सुख पावे। तृष्णा जाय बर बिनु जल पाना, बर जाओ महिषस शीस बिशाना। प्रेम से बोल सच्चिदानंद भगवान की। खरगोश के सर पर भले सिंह जम जाए, अच्छा खरगोश के सर पर सिंह होता है, लेकिन भले जाम जाए, असंभव संभव भले असंभव में बदल जाए। खरगोश के सिर पर भले सिंह जाम जाए, अंधकार भले ही सूर्य को नष्ट कर डाले, कृष्णा से भले आपकी प्यास बुझ जाए, लेकिन भगवान हरि के कृपा के बिना आपका भला नहीं हो सकता। तृष्णा आप जानते हैं, तृष्णा किसे कहते हैं? सुबह में जब भगवान सूर्य का आगमन होता है, जब धीरे धीरे क्रमशः सूर्य बाल्यावस्था को छोड़कर किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं, तो उनका किरण बालू के नदियों में, बालू के रेत पर पड़ता है, तो दूर से देखने में बालू भी वो जलसा प्रतीत होती है। तो प्यासा मृग उस बालू को जल समझ करके दौड़ता है, आज जब उस स्थान पर जाता है तो बालू को देखता है, उसको त्याग देता है। उसी प्रकार तृष्णा के समान आप संसार को त्याग दो, अपने शरीर को त्याग दो, और शरीर को जो है सुख प्रदान करने वाली सांसारिक वस्तुओं को त्याग दोगे, तब आपको सुख मिलेगा। नहीं तो मेरी तृष्णा से आपकी प्यास नहीं बुझेगी, बेटा बेटी घर द्वार से आपकी प्यास नहीं बुझेगी, मरना पड़ेगा आपको। अब मैं संकेत करता हूं, भगवान को पाने की विधि क्या है देखिए। परिचय बिना प्रतीति नहीं, बिना प्रेम नहीं ध्यान, नाव चले नहीं जल बिना, गुरु बिन होहिन ज्ञान। बिना परिचय का विश्वास नहीं होता। परिचय बिना प्रतीति का मतलब विश्वास। जब किसी व्यक्ति से किसी व्यक्ति का परिचय होता है, तब उस पर विश्वास टिक जाता है। बिना परिचय का विश्वास किसी पर टिकता नहीं है। सीता ने रावण पर विश्वास किया कि नहीं? सीता ने रावण पर विश्वास किया। साधु का भेष जब रावण बनाया तो सीता समझ गई कि लगता है कोई महात्मा आ गया। भगवती भिक्षाम देही, तो सीता समझती कोई संत आ गए, अहो भाग भिक्षा लेकर आते हैं। तो भिक्षा देने के लिए रेखा पार करके बाहर आ गई। तो रावण ने कहा, हे सुंदरी। तो सीता रुक गई, क्योंकि ये तो संतों का वाक्य नहीं है।
ये तो साधु का वाक्य नहीं है, क्योंकि संत किसी कन्या को सुंदरी नहीं कहते, संत तो बेटी कहते हैं या मां कहते हैं। रुक के, हे सुंदरी, इस निर्जन वन में क्या कर रही हो? तुमको तो किसी राजा के पास होना चाहिए, त्रिलोक विजेता जिसके पास हर सुविधा हो, आओ मेरे साथ चलो। ऐसा कहते हुए रावण, सुंदरी ने कहा वो कौन है जो त्रिलोक विजेता है और वहां मैं चलूं? रावण ने कहा रावण, दिग्विजेता रावण, जिससे काल भी भयभीत हो जाता है। सीता रावण का जब नाम सुनती है उस समय रुक गई, आंखें क्रोध से लाल होने लगी। रावण अपना साधु वाला भेष बदल लिया और हाथ पकड़ने का चेष्टा। अब बताइए सीता का विश्वास टिका? क्योंकि अभी रावण से परिचय नहीं था, अभी नया नया मुलाकात था। किसी का अगर परिचय लेना हो तो एक दिन में नहीं मिल सकता। किसी का परिचय लेना हो तो कुछ दिन उसके साथ रहिए, उससे वार्तालाप कर लीजिए, उससे समागम संत समागम वार्तालाप करिए, तब उसका परिचय मिलेगा। सीता को परिचय मिल गया, विश्वास हट गया, टिक नहीं पाया। इसलिए ये तो पाखंडी साधुजन। इसलिए आप लोग किसी पर विश्वास अचानक न करें, उस पर विश्वास तब करें कुछ दिन उसके साथ रह लीजिए, देख लीजिए कैसे सोता, कैसे जागता, कैसे बोलता, कैसे बैठता है। ऐसा परिचय जब मिल जाए तो आपका विश्वास अटल हो जाता है, वास्तव में ये संत है। परिचय बिना परिचय का विश्वास ठीक नहीं होता। बिना प्रेम नहीं ध्यान। जब तक किसी वस्तु से आपका अटल प्रेम नहीं होगा तब तक उसमें आपका चित्त नहीं लग सकता। बिना प्रेम नहीं ध्यान। नाव चले नहीं चले बिना। क्या बिना पानी का नाव चलेगी? जैसे बिना जल का नाव नहीं चल सकती, वैसे ही बिन गुरु हो ही ना, बिना गुरु का ज्ञान नहीं होता। अरे दुर्भाग्य है आप सबका, आप दान दे रहे हो, आप परोपकार कर रहे हो और वस्त्र आदि बहुत सारी सेवा में समर्पित कर रहे हैं। आप दुर्भाग्य है आपका, क्योंकि किसी वस्तु का हेर जाने बिना, किसी वस्तु का रहस्य जाने बिना लाभ के बदले आपको हानि हो सकता है। इसलिए मैं संकेत करता हूं, दान देने से पहले, पुण्य कर्म करने से पहले, परोपकार करने से पहले संत शरणागति स्वीकार कर लो, गुरु शरणागति स्वीकार कर लो। गृहस्थी आपका सफल नहीं होगा। ईश्वर ने 4 आश्रम बनाया, 4 वर्ण बनाए। ध्यान रखना, ये न किसी ब्राह्मण द्वारा निर्मित है, ये वर्ण व्यवस्था न ये आश्रम व्यवस्था, ये व्यवस्था परमात्मा के द्वारा निर्मित है। भगवान गीता में स्पष्ट कहा, चातुर्वर्ण में आशिष्टम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारम पिमाम विदग्ध कर्तारम व्यम। प्रेम से बोली सच्चिदानंद भगवान की। अर्जुन, चारों वर्ण की व्यवस्था, चातुर्वर्ण मया सिस्टम। इस दुनिया में एक ऐसी भ्रांति फैल गई, कितने लोग ये समझते हैं कि ब्राह्मणों ने इस वर्ण व्यवस्था को बनाया और अपवाद कर दिया अपने को पुजवाने के लिए। कभी नहीं, ऐसा कभी न सोचिएगा। इस व्यवस्था को ईश्वर ने बनाया है। चातुर्वर्ण किसने कहते हैं अर्जुन? चातुर्वर्ण मया सिस्टम, मैंने चारों वर्ण की व्यवस्था किया। चातुर्वर्ण मया सिस्टम, लेकिन कैसे? गुण कर्म विभाग। गुण और कर्मों के विभाग पूर्वक इस व्यवस्था को मैंने बनाया, आश्रम व्यवस्था को मैंने बनाया। इसलिए आश्रम के साथ धोखा करने वाला मानव और वर्ण के साथ धोखा करने वाला मानव नरकगामी हो जाता है। ये रास्ता है।
रास्ता को बर्बाद न करो। वर्ण एक रास्ता है, आश्रम एक रास्ता है। कहां जाने का? भगवान के पास जाने का। इसी वर्ण व्यवस्था में प्रत्येक जीवात्माएं आती है, जाती है, आती है, जाती है, लेकिन ये व्यवस्थाएं समाप्त नहीं होती। आश्रम चार, वर्ण चार और आने वाला जाने वाला जीव अनंत है, लेकिन ये आश्रम व्यवस्थाएं नहीं बदलती, ये वर्ण व्यवस्था नहीं बदलती। मैं पूछता हूं, आप लोग किस आश्रम में रहते हो? कौन सा? कोई बताए? गृहस्थ आश्रम। पहला आश्रम कौन है? पहला आश्रम को अब समझिए। काले बाल सफेद हो गए शिशु अवस्था से, आप जो है आप जरा अवस्था में प्रवेश गए। आज तक आपको ये पता ही नहीं चला कि कौन आश्रम पहला है, आश्रम की क्रिया क्या है, कैसे आपको मुक्ति मिलेगी, कैसे आपका कल्याण हो। ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थी आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। सबसे पहला आश्रम कौन? तो सबसे पहला आश्रम ब्रह्मचर्य आश्रम है। उसके बाद गृहस्थी आश्रम, इसके बाद वानप्रस्थ, इसके बाद संन्यास आश्रम। अरे भैया, गृहस्थी चलाते हो आप? कैसे आपने गृहस्थी चलाया है? जब पहला आश्रम ब्रह्मचर्य वाला है तो आपने गृहस्थी कैसे चला लिया? रामचंद्र जी ने जब जन्म लिया तो पहले गृहस्थी चलाए कि पहले ब्रह्मचर्य चलाए? भय कुमार जब चारु भ्राता, दिन जनेऊ पिता गुरु माता। रामचंद्र जी का जब जन्म हुआ, कौमार अवस्था में जब प्रवेश कर गए, माता पिता गुरु ने मिलकर के रामचंद्र जी को ब्रह्मचर्य का आश्रम दिया। पहले ब्रह्मचर्य का आश्रम होता है। आजकल का आश्रम है, लड़का जन्म लिया, अभी यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हुआ, नाना प्रकार के जात कर्म संस्कार आदि नहीं हुआ, अब बच्चे का आपने नाम लिखा दिया विद्यालय में पढ़ने के। उस विद्यालय में जहां केवल ज्ञान नहीं, विद्या नहीं, अविद्याओं की पढ़ाई होती है, उस क्लास में विद्यालय में क्या लिखा रहता है? आप लोग बताइए। विद्यालय, विद्यालय का अर्थ क्या होता है? विद्याधन प्लस आलय। जहां विद्या का आलय का मतलब घर है। अरे भैया, उस विद्यालय में जब गुरु ही ठीक नहीं है, जब आचार्य ही ठीक नहीं है, गुरु बनकर के कोई बैठ गए विद्या लेने के लिए, लेकिन सीताराम गुरु जी कुर्सी पर बैठे हैं और सुरती बना रहे हैं, बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। सत्य बात कड़वा होता है। एक बात ध्यान रखना, साच कहो तो मारन धावे, झूठे जगपति आना, संतो देखो जग बहुराना। बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं विद्यालयों में बैठ करके। आजकल लोग मास्टर बनकर, गुरु बनकर सुरती खा रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, चरस पी रहे हैं, भांग खा रहे हैं और शराब पीते हैं। अरे भैया, जो खुद का गिरा हुआ व्यक्ति बच्चों को क्या संस्कार देगा? प्राचीन काल में बच्चों का संस्कार, बच्चों को विद्याएं गुरुकुल में दी जाती थी, संतों के पास दी जाती थी, आचार्य के पास दी जाती थी। आज सिस्टम बदल गया। इसलिए पहले
रामचंद्र जी को गुरुदेव वशिष्ठ जी माता पिता मिलकर के विद्या अच्छा विद्या क्या होती है आप लोग बताइए। विद्या क्या होती है? विद्या क्या देती है? विद्या ही का प्रदायम साविद्या मुच्यते विद्या ददाति विनयम विनयादि पात्रताम पात्रताम धनाप्नोति धनाधना तथा सुखम। ये विद्याएं क्या होती है? क्या देती है? विद्या ददाति विनयम, विद्या से विनय प्राप्त। आप विद्यालय में पढ़ते हैं लेकिन आप पिता के सामने आंख उठाकर बात करते हैं, यही विनय है। विद्यालय में पढ़ते हैं, गुरु के सामने आंख उठाकर बात करते हैं, बड़े बुजुर्गों से बात करने नहीं आता, यही विद्या है। विद्या तो झुकना सिखाती है। रामचंद्र जी के पास हो शक्ति थी कि सागर को सोख सकते थे, लेकिन विनय न मानत जलधिधर गए थे। लेकिन इतना समर्थ होने के बाद भी राम ने समुद्र से विनय दिखाया है। आप तो ज्ञान शून्य है, विद्या शून्य है, तो आपके पास विनय है ही नहीं, तो विनय दिखाएंगे कहां से? विद्या ददाति विनयम विनयादि पात्रताम। विद्या से विनय प्राप्त होता, विनय से पात्रता मिल जाता है। विद्या झुकना सिखाती है। किसके आगे? माता के। किसके आगे? पिता के। किसके आगे? गुरु के, संतों के आगे, धर्म के आगे झुकना सिखाती है। विद्या से विनय प्राप्त हो जाता है और विनय के प्राप्त हो जाने से पात्रता सीखा। अच्छा ये बताइए भैया, जिस बाल्टी में अगर छेद हो, पानी उसमें अगर आप लोग भरोगी, पानी रहेगा? बोलो क्यों? छेद है, बह गया। पानी को रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा? उस बाल्टी का छिद्र बंद करना पड़ेगा। आपके बाल्टी में छेद है। कौन बाल्टी? आपकी ये शरीर रूपी बाल्टी। ये शरीर आपकी बाल्टी के समान है। आप सबकी शरीर बाल्टी के समान, लेकिन छेद है, इसमें पानी नहीं ठहरेगा। कौन सा? ज्ञान पानी के समान है, भजन पानी के समान है, विनय पानी के समान है, दया दान पानी के समान है। इस शरीर रूपी बाल्टी में आप सबके छेद है। कैसा छेद? ममता का, मोह का, लोभ का, अहंकार का, आदि आदि, मांस सेवन, शराब सेवन का ये छेद है। भला ऐसी बाल्टी में दया कैसे ठहरे? विनय कैसे ठहरे? राम का भजन कैसे ठहरे? इसलिए विद्या से विनय, विनय से पात्रता, अर्थात आपका शरीर स्वच्छ हो जाएगा। सिमटी सिमटी जल भरही तलावा, जिम सद्गुण जन पहियावा। प्रेम से बोली सीताराम। शरीर रूपी बाल्टी का ममता रूपी छिद्र बंद हो जाए, अहंकार रूपी छिद्र बंद हो जाए, तो ज्ञान का पानी, भजन का पानी ठहर जाएगा। विद्या से विनय, विनय से पात्रता, पात्रता पात्रताम धनाप्नोति। पात्रता जब आपको मिल जाएगी, अर्थात शरीर शुद्ध हो जाएगा, तो धनार्धन, धन इसमें आ जाएगा। कौन धन? दया का धन, परोपकार का धन, भजन भक्ति का धन शरीर में ठहर जाएगा। तब धनार्धन तथा सुखम, तब आपको भजन का सुख मिलेगा, शरीर का सुख मिलेगा, बेटा का सुख मिलेगा, पंखा का सुख मिलेगा, कूलर का सुख मिलेगा, धन का सुख। पूछता हूं, आप खुद बता दो, कोई मरीज अगर बेड पर पड़ा है
कराह रहा है, पेट में दर्द है, आह या चिल्लाता, उसकी पत्नी सामने खड़ी है, उसको सुख मिलेगा? पत्नी का सुख मिलेगा? पंखा का सुख मिलेगा? पत्नी रहकर करेगा जब चिल्ला रहा, पंखा चलकर करेगा जब चिल्ला रहा। गुल जामुन सेना रख दो, सुख नहीं मिलेगा, चिल्ला रहा। सुख कब मिलेगा? जब शरीर उसका निर्मल हो, शरीर उसका आरोग्य हो, रोग मुक्त हो। ठीक उसी प्रकार आपकी शरीर जब वासना से अलग हो जाए, कामना लोभ से अलग हो जाए, शरीर आपका निर्मल हो जाएगा, तब आपको शरीर का भी सुख मिलेगा, अपने स्त्री का भी सुख मिलेगा, बेटा बेटी धन धान सबका भगवान का सुख मिलेगा। प्रेम से बोली सच्चिदानंद। इसलिए विद्या ही का प्राणायाम, विद्या उसे कहते हैं जो मानव के हृदय में उतरती है, वो गुरु कृपा से और हृदय में उतरती है। विद्या ही का प्रदाया सा विद्या याद मुक्त, जीवात्मा को पकड़ती है विद्या, आत्मा को, आपके शरीर में रहने वाली इस जीवात्मा को विद्या पकड़ लेती है, अपने केंद्र बिंदु में रख करके आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे वासनाओं प्राकृतिक के माया के प्रवाह से निकाल कर उस परमात्मा से जोड़ देती है। लेकिन भैया आपका दुर्भाग्य है, ये विद्या नहीं मिलती, आपको नहीं मिली। बिना कुआं का पानी का कल्पना बेकार, बिना वृक्ष का छाया का कल्पना बेकार, और बिना आकाश का आश्रय का एक स्वप्न बेकार, बिना जो है सूर्य का प्रकाश का कल्पना बेकार है। वैसे ही गुरु के बिना विद्या का कल्पना बेकार है। समझ गए? गुरु के बिना विद्या की कल्पना कभी की जा नहीं सकती। इसलिए मैं बताता हूं, याद रखना, देवायत श्यावदंत पूर्वे सप्तऋषयस् एतपसु ब्राह्मणस्य ओपनीता दुर्धा दधाति परमे वेयोयम जन्मना जायते सुक्षुद्रः संस्कारात् द्विज भवेत् वेद पाठी भवेत् विप्रो ब्रह्म जानाति ब्राह्मणः। प्रेम से बोले सच्चिदानंद भगवान। प्राचीन तपस्वी साधु देवतागण यज्ञोपवीत को ब्राह्मण की महान शक्ति बताया है। प्राचीन तपस्वी देवतागण संतों ने यज्ञोपवीत संस्कार को ब्राह्मण की महान शक्ति बताया। ब्राह्मण ओपनीता दुर्धादधाति परमोपयोजम, इस यज्ञोपवीत को धारण करके नीच जन भी इस यज्ञोपवीत को धारण करके उस परमात्मा की परम पद को प्राप्त कर लेते। आचार्योपनयन मानो ब्रह्मचार्यम कृते गर्भवन्तं तं रात्रिं त्रिष्ट उदरे विभर्तिं तं जातुं दृष्टो अभिसन्नति देवा। प्रेम से बोले सच्चिदानंद भगवान। माता के गर्भ में पलकर, माता के उदर में पेट में पल करके जीव का पहला जन्म होता है। परंतु आचार्य अर्थात गुरु, आचार्य रूपी पिता और विद्या रूपी माता के पेट में पल करके, मां के गर्भ में पलकर जीव का अर्थात प्राणी का पहला जन्म है। आचार्य रूपी पिता अर्थात गुरु
रूपी पिता और विद्या रूपी माता के गर्भ में पलने से इस जीव का दूसरा जन्म हो जाता है। उसी दिन से क्या होता है, एक द्विज बन जाता है। तब क्या होता है, जन्म से सब लोग क्षुद्र है। ब्राह्मण कुल में जन्म लेने वाले बच्चे का भी जब तक यज्ञोपवीत संस्कार नहीं होता तब तक से उसके हाथ का पानी पीना भी पाप है। इसलिए समझ लेना, जन्म ना जाए ते क्षुद्र है, जन्म से सब लोग सृष्टि में क्षुद्र है। संस्कारात द्विज भवे, जब आचार्य के द्वारा गुरु जी के द्वारा यज्ञोपवीत संस्कार माता पिता के द्वारा जब किया जाए तब इस बच्चे का दूसरा जन्म हो जाता है, तब द्विज बन जाता है। द्विज जब बन गया तब इसको करना क्या है, आप तो पहले अभी तो मां के ही पेट में पले हो, क्षुद्र हो, आचार्य के पास गुरु के पास नहीं हो, जन्म हो गया, शिशु अवस्था को त्याग कर बाल्यावस्था किशोरा युवावस्था में प्रवेश कर गए, शादी हो गई, बेटी बेटा उत्पन्न हो गए, लेकिन आज तक गुरु दर्शन है आपको नहीं हुआ। आ भैया मैया आप दान दे रही हो, शिव के मंदिर में पूजा कर रही हो, कन्यादान कर रही हो, ब्राह्मण भोजन करवा रही हो, संत भोजन या जो कुछ पुण्य करती हो, आप सब लोगों का एक कर्म व्यर्थ है। कुछ फायदा, राख में घी डालने से क्या फायदा, फायदा मिलेगा? अरे जलती हुई आग में अगर घी को डाला जाए तो कुछ वातावरण शुद्ध हो, कल्याण हो। अब राख पर घी उठा लोगी घी को, इससे क्या मिलेगा? इसलिए मैया जागो, अब शिव जी को जगाती हो, जागो शंकर जी, जागो शंकर जी। शंकर जी सो गए हैं क्या? शंकर जी सोए हैं क्या? हरे हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम के प्रकट हो ले जाना। शिव तो सदा जाग रहे हैं, उनको जगाना क्या है? समझ रही हो कि नहीं भैया? शिव सदा जाग रहे हैं, सोया कौन है? मोह निसास पर सोवनिहारा देखे स्वप्न अनेक, अनेक प्रकार सोई हो आप लोग, शिव नहीं सोए हैं, शिव तो जागे हैं, आपको देख रहे हैं, सोई हो आप। घर में मैया तुलसी जी का गाछ लगा देती हो और बगल में चूल्हा जलाती हो और मांस पकाती हो, सोई हो आप। ध्यान रखना माता, जिस घर में तुलसी का गाछ हो उस घर में देवता बसते हैं, बगल में मांस पकाती हो, लहसुन प्याज का भोजन बनाती हो, आज शिव जी को जगा रही हो, शिव जागे हैं, आप जागो। शिव जागे हैं, आप जाग जाओ, घर में तुलसी का गाछ लगाओ, वहां देवताओं के साथ भगवान वास करते हैं। हम आपसे पूछती हैं भैया आप साधु लोग से, आप लोगों को शौचालय में अगर बंद करके रख दिया जाए तो कब तक रख सकते हैं? शौचालय पर आप लोगों का अगर बिस्तर लगा दिया जाए, जहां दुर्गंध हो वहां कब तक आप लोग सो सकते हैं? कब तक? 2 घंटा 4 घंटा सो सकते हैं क्या? अरे भैया 1 मिनट भी आप नहीं सकते, प्राणवायु दूषित हो जाए, हृदय से मर जाएंगे। जब शौचालय पर आप जब नहीं सो सकते तो निर्मल परमात्मा भला आपके इस मैले हृदय में, जिस हृदय में आप शराब डालते हो, इस हृदय में मांस डालते हो, इस हृदय में लहसुन प्याज नाना प्रकार का दूषित भोग डालते हो, ये शौचालय के समान हो गया। आपका घर शौचालय के समान हो गया।
उस घर में तुलसी की गाछ है। सबसे बड़ी बात, उस घर को छोड़ो, इस घर में वो भगवान बस रहे हैं। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय देशे। ओ सर्वव्यापी भगवान आप सबके हृदय रूपी घर में बैठे हैं, आपको ख्याल नहीं है। इसमें आप मांस मदिरा का भोग डालते हो। ये भगवान इस हृदय में कब तक बैठे, इसीलिए आपका जन्म मृत्यु हो रहा है। उभागते रहते हैं, भागते रहते, ठहरते नहीं आपके लिए। लेकिन ठहरते भगवान कहां है, आप लोग बताइए, कौन बताए? आपके हृदय से भगवान भाग रहे हैं, क्योंकि आपका हृदय पवित्र नहीं, ठीक नहीं। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी, बार बार आपका बिस्तर मां के पेट में लग रहा है, जहां मल और मूत्र का आस्थान है। मानो स्त्रियां मां है, इनके पेट में आपका एक आसन वहां जहां पैखाना और शौच का स्थान है। गाय के मलमूत्र के हृदय में आप जीव बनकर के वहां मलमूत्र, वहां पशु पक्षियों के अंदर जाकर मलमूत्र के यहां आपका स्नेह। क्यों? ये जीवात्मा परमात्मा का स्वरूप है, लेकिन एक जगह नहीं ठहर पा रहा, क्योंकि आपका हृदय अपवित्र है। यही कारण है कि आप जन्म ले रहे हो, आप मर रहे हो, कभी नवदान का कीड़ा बनते हो, कभी पशु बन जाते, कभी पक्षी बन जाते। यही कारण। इस हृदय को जैसे दूषित शौचालय पर आप नहीं सो सकते, वैसे भगवान भी इस मैले हृदय में वास नहीं करते। अब बताइए भगवान कहां वास करते? आप कोई बताए? जीतात्मनः प्रशांतस्, जीतात्मनः। अच्छा ये बताइए, लकड़ी में अपना चेहरा आप देख सकते हैं? लकड़ी में? जमीन पर अपना चेहरा देख सकती हो भैया? जमीन पर अपना चेहरा देख सकती हो? नहीं। तब चेहरा कहां देखोगी? दर्पण में। चेहरा कहां देखेंगे आप? पानी में। अरे भैया, जैसे लकड़ी में चेहरा दिखाई नहीं पड़ता और पृथ्वी पर पत्थर पर चेहरा नहीं दिखाई पड़ता, चेहरा को देखने के लिए निर्मल जल या निर्मल दर्पण चाहिए, वैसे ही उन भगवान को देखने के लिए मनुष्य का पवित्र हृदय चाहिए। प्रेम से बोल सच्चिदानंद भगवान। इसलिए निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल क्षेत्र न भावा। आप सबका हृदय अपवित्र है, इस हृदय रूपी घर में भगवान नहीं ठहर सकते। मैया, आप लोग घर में तुलसी का गाछ लगा करके ऐसी गलती न करना। शिव को मनाओ, और उठ गए हैं आपके कर्मों से। आचरण बदल दो, शिव जागे हैं, जगाना नहीं है। भोजन शुद्ध करो, घर में मांस का भोजन जो है, मांस का सेवन न करो। घर में लहसुन प्याज हो सके तो बरका लो। लहसुन प्याज के लिए संत क्यों मना करते? लहसुन प्याज नारायण को भोग नहीं, लहसुन प्याज भगवान को भोग नहीं लगाया। क्यों? लहसुन प्याज में क्या खूबी है? अरे भैया, भगवान को जबकि साग पात जे खात है कि नहीं सतावे काम, दूध मलाई खात जे, साग पात जे खात है कि नहीं सतावे काम। दूध मलाई खात जे तिनके जाने राम। अरे साग पात खाने वाले को काम व्याप जाता, तो जो दूध और मलाई खाता है उसकी क्या दशा हो? तो आप तो दूध मलाई खाते हैं, तो दूध मलाई भी शरीर में उत्तेजना काम पैदा करता, साग पात भी काम पैदा करता। दूध मलाई सात्विक चीज है,
लेकिन आपका सात्विक चीज भी नहीं है, आपका तो तामसी चीज है। शराब तामसी, मांस तामसी, लहसुन प्याज भी तामसी ही चीज होता है। लहसुन प्याज में क्या खूबी है, यहाँ जब छिला जाता है तो आंख में वहां लगता है। प्याज यहां छिला जाता है तो आंख में वहां पानी आता। तो जो वस्तु स्वभाव से अभी स्पर्श ही हुआ तो शरीर को पीड़ा दिया, तो जब शरीर में अगर जाएगा तो कितना पीड़ा दिया। अच्छा, दूध कोई अगर यहाँ अगर अलट पलट करता है, अगर उसका सुगंध आंख नाक कान में जाए तो क्या पीड़ा देगा? कोई अगर बढ़िया भोजन बना रहा है शुद्ध सात्विक, अगर वो सुगंध जाए तो पीड़ा देगा? तो समझ लो, लहसुन प्याज में जो है वो गर्मशील पदार्थ है। बिना लहसुन प्याज का मांस नहीं पकता। वो तमगुड़ी चीज है, क्रोध उत्पन्न करने वाला चीज है, काम वेग बढ़ाने वाला चीज है, आसक्ति पैदा करने वाला, माया की ओर प्रेरित करने वाला है। इसलिए लहसुन प्याज का सेवन, एक और खूबी है, लहसुन प्याज का सेवन करने वाला व्यक्ति मरने के बाद प्रेत योनि में प्रेरित हो जाता। प्रेम से बोली सच्चिदानंद भगवान। आप जानते नहीं है स्वाद में पड़कर, जैसे भैया मछली जो होती है जल में, मांस में कटिया गुथा रहता है, मांस में कटिया रहता है, लेकिन जब बंसी कटिया लगाने वाला प्राणी कटिया को पानी में फेंकता है तो मांस का लोभी मछली उस मांस में गूंथे हुए कटिए को नहीं देख। समझ गए? मांस का लोभी मछली उस मांस में गूंथे हुए कटिए को नहीं देखती और वो स्पर्श सुख में पड़कर मुख से उस कटिए उस मांस को पकड़ती है। मांस में कटिया है और जब वहीं लेकर चलती, और जब वो शिकारी मारता है तो गलपर में फंस गया और उसका गर्दन कट गया। ठीक वही उसी मछली का यह हाल है आप लोगों का भैया। ये विषय जो है, इंद्रियों का स्पर्श आदि जो सुख है, ये मांस के समान है विषय सुख संसार का। इसी में काल का कटिया, जन्म मृत्यु का कटिया गुहा हुआ है। स्वाद में पड़कर आप जन्म मृत्यु का कटिया नहीं देखते, आप मर जाते हो। इसलिए ऐसा कभी न करो। विषय में पढ़कर के अपने अमूल्य जीवन, मानव जीवन हम मना नहीं करते। ये मत समझ लेना कि ये महात्मा, ये साधु मना करते, हम याद करा रहे हैं। साधुओं का काम कहना है, करना है आपको। अरे भैया, भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन के पास गए, सदगुरु बन कर गए। दुर्योधन से कहा, दुर्योधन हो न्याय अगर तो आधा दो। दुर्योधन से कृष्ण ने कहा, हे दुर्योधन, हो न्याय अगर तो आधा दो, उसमें अगर बाधा हो तो दे दो केवल 5। दुर्योधन वो भी दे नहीं सका, उल्टे हरि को दे नहीं सका, भगवान को बांधने चला, लेकिन दुर्योधन भगवान को बांध नहीं पाया। संक्षेप बात, दुर्योधन ने भगवान की आदेश का उल्लंघन किया। परिणाम क्या हुआ आप बताइए? सर्वनाश। विभीषण जी ने रावण को उपदेश किया, विचार दिया, मान जाओ, जहां सुमति तह संपत्ति नाना, जहां कुमति तह तो ही कुमति पसंद विपरीता, हित अनहित मानहु। जहां विपरीत बुद्धि होती है वहां सर्वनाश है। विभीषण की बात रावण नहीं माना, सर्वनाश हो गया। इसलिए आप लोग भी ये ना समझना कि मैं आप लोग को अज्ञानता पढ़ा रहा हूं, आप लोग के कर्तव्य को याद करा रहा हूं।
आप करेंगे अमृत मिलेगा, भगवान मिलेंगे, नहीं करेंगे तो आप जन्मने के लिए, मरने के लिए, नरक में जाने के लिए तैयार रहना, इसमें भी कोई बाधा नहीं। दोनों दृष्टि से आप जो है संपन्न है, समर्थ है। आप पुण्य करने में भी स्वतंत्र और पाप करने में स्वतंत्र, कोई आपको रोक नहीं सकता, लेकिन दोनों का रास्ता अलग अलग है। इसलिए आप जो है, आप अपने हृदय में विद्या को उत्पन्न करने के लिए संक्षेप वहां चलते जहां से मैं चला, सतगुरु के यहां से विद्या मिलती है। आप माता पिता के पेट में पल करके आपका पहला जन्म, गुरु के पास जाने से यज्ञोपवीत संस्कार से दूसरा जन्म, और जन्मना जायते शूद्र संस्कारात् भवेत् आ वेद पाठी भवेद विप्रो। जब यज्ञोपवीत संस्कार हो गया तब आप उसी दिन से दान देने लायक हो गए, किसी को पानी पिलाने के लायक हो गए, मंदिर में शिव जी के आने लायक हो गए। बिना यज्ञोपवीत संस्कार का वेद पढ़ना, मंदिरों में जाना, आदि आदि तीर्थ स्थानों में जाने का वास्तविक फल नहीं मिलता। इसलिए भैया पहले जन्म आपका हो जाए, आपके बच्चियों का हो जाए, बच्चों का जन्म हो जाए, तो यज्ञोपवीत संस्कार पर आप ध्यान देना। अपने बच्चे बच्चियों का यज्ञोपवीत संस्कार गुरु के द्वारा करवा लेना। इसके बाद वो दान करेंगे, पुण्य करेंगे, परोपकार करेंगे, तब उनको फल मिलेगा। समझ रहे? जन्म से सब छूत्र, गुरु के द्वारा दीक्षा मिला, यज्ञोपवीत संस्कार मिला, द्विज बन गए, चाहे कोई भी हो। इसमें किसी मानव के लिए ये नहीं बनाया गया, क्योंकि मानव मात्र के कल्याण के लिए ही ये विधि बनाई गई है। यज्ञोपवीत संस्कार जब हुआ, द्विज बन गए, वेद पढ़ने का, मंत्र जपने का, दान देने का अधिकार मिला, मंदिरों में जाने का, और वेद पाठी आप विप्र हो गए। लेकिन इस वेद को पढ़कर, मंदिरों में जाकर, पुराणों का अध्ययन करके, गुरु के उपदेश पर चल करके आपने अपने शरीर को जाना, अपने मन गति को जाना, अपने जीवन क्रिया, जीवन लक्ष्य को जाना, हृदय में रमण करने वाला स्वतंत्र परमात्मा को आपने जाना। उसी दिन आप क्या हो गए? ब्रह्म जानाति ब्राह्मण। प्रेम से बोले सच्चिदानंद भगवान। उसी दिन आप ब्राह्मण के, क्योंकि ब्राह्मण के श्रेणी में ये पहुंच जाता है, उसका स्वरूप जो है ब्रह्ममय हो जाता है। उसकी दृष्टिकोण में न स्त्री होती है न पुरुष, उसके दृष्टिकोण में न पशु न पक्षी, उसके दृष्टिकोण में ब्राह्मण का गुण बताता हूं, विद्या। देखिए भगवान श्री कृष्ण ने विद्या दात विद्यम यहां से अभी संकेत कर दिया आप लोगों को, लेकिन गीता भी स्पष्ट करती है, सम दुर्भ सुखा स्वस्थ समलोष्ट कांचनम तुल्य प्रिया प्रियो दृष्ट निंदात्म संस्कृति। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गव्यस्त्री सुनी जो सुभागे पंडिता समदर्शिनः आदि आदि समोदवश्चप श्रौतम शांतिरार्जो देव च ज्ञान विज्ञान वास्तिकम ब्रह्म कर्म समाधिना। ये सब ब्राह्मणों का गुण हो जाता है। मन का शमन, इंद्रियों का दमन, ज्ञान और विज्ञान, परमात्मा के तत्व को जानना ज्ञान है, और उन परमात्मा को हृदय में उतार लेना विज्ञान है। सर्वत्र ब्रह्म का अनुभव कर लेना ये ब्रह्मणत्व। इसलिए मैंने संकेत कर दिया, अगर ऐसा आपने नहीं किया तो परिणाम क्या है? अमौक्तिकम सौवर्णम ब्रह्मणानाम विभूषणम देवतानाम च पितृणाम भागो एन प्रदीयते। आज इतना अपवाद हो रहा है कि कोई किसी का पिता मर गए, किसी का बेटा आदि कोई मर जाता, तो अभी आपका यज्ञोपवीत संस्कार नहीं है, चले पिता को श्राद्ध कर लो। यज्ञोपवीत संस्कार बिना ये द्विजाते हैं पादोदकम सुरातुल पिंडदानित कुरुते। ये यज्ञोपवीत जो होता है, जो ब्राह्मण की अखंड शक्ति है, न ये चांदी का बना है न स्वर्ण का, सोना का, ये 3 धागे का बनता है।
3 धागे का बड़ा गोपनीय भेद है, उतना व्याख्या नहीं करूंगा, तो भागवत की ओर चलना है, व्याख्या लंबी हो जाती है। क्योंकि यज्ञोपवीत न तो सोने का बना है न चांदी का बना है, फिर भी ब्राह्मण की महान शक्ति है। इसी के द्वारा देवता नाम च पितृणाम, इसी यज्ञोपवीत के द्वारा ब्राह्मण जन, विप्रजन, द्विजजन, मानव देवताओं को भाग देता है और पितरों को भाग देता है। लेकिन आप सबके पास एक है ही नहीं, तो आप श्राद्ध तर्पण करने चले, आप कन्यादान करने चले, आपका सब ये बेकार है। ईश्वर की बनाई हुई ये धर्म निष्ठा है। इसलिए आप लोग ध्यान रखना, यज्ञोपवीत संस्कार के बिना, यज्ञोपवीत संस्कार बिना एक जाता है पादोदकम, जिसका यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हुआ उसे द्विज के हाथ का पादोदकम सुरातुल्य, उसके हाथ का दिया हुआ चरणामृत ये शराब के समान है। करपटम तुलसी दलम, वो तुलसी दल अगर देता है तो उसके हाथ का करपट के समान है। और इतना ही नहीं, कागविष्टा समम तस्य पिंडदाने पितुर्मुखे, गोमांसम भोजनम तस्य जलम शूकर रक्तवतः। प्रेम से बोली से उसके हाथ का दिया हुआ पितरों को पिंडदान कैसे? कागविष्टा समम तस्य, आपका यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हुआ, आप पिता को श्राद्ध तर्पण करने चल दिए, तो आपके हाथ का दिया हुआ पितरों को श्राद्ध और तर्पण वैसे ही है जैसे कौवे का विष्टा। समझिए, बाबूजी मर गए, कोई मर जाता, बहुत सारा व्यवस्था जुटाते हो, पैसा जुटाते हो, घर द्वार सजवा देते हो, बहुत लोगों को भोजन करवा देते हो, एक वैसे ही है जैसे राख में घी उड़ाना, कोई फायदा। कब तक? जब तक एक काम आप नहीं कर लेंगे। इसलिए आपके हाथ का दिया हुआ पिंडदान आपके हाथ का दिया हुआ पिंडदान कौवा के विष्टा के समान। गोमांसम भोजनम तस्य, घर पर ब्राह्मण को भोजन कराएंगे, संत साधु को भोजन कराएंगे, या अपने अतिथि मित्रगणों को भोजन कराएंगे। आपका कराया हुआ भोजनम गोमांस, गाय का मांस खाना और भोजन खाना बराबर। समझ में आ रहा है मेरी बात? इसको न भूलना, एक करने को मैं बता रहा हूं। नहीं करेंगे तो बबूल के काट में क्या सुख होता है? होता है? बबूल के वृक्ष के नीचे सुख होता है? काट होता है। सुख तो आम के वृक्ष के नीचे है, फल भी मिलेगा, छाया भी मिलेगा, लकड़ी भी मिलेगी। इसलिए आप इस कर्म को अगर नहीं करते, आप मनमाना करेंगे, ये बबूल के काट के समान है। इस कर्म को कर देंगे यज्ञोपवीत संस्कार, तो आपको आम जैसा वृक्ष अर्थात आपको भगवान के साथ संसार का सब कुछ प्राप्त सुख होगा। इसलिए कभी भूल कर ऐसी गलती न करना। अब भागवत कथा की ओर चलते हैं। कल मैं कर्दम ऋषि के यहाँ पहुंचा था संक्षेप भाष्य में। उस समय सुखदेव जी महाराज कथा नारद जी को जब सुनाने लगे, तो सुखदेव जी ने कहा, हे नारद जी, देखिए उस समय कर्दम ऋषि का जब जन्म हुआ, कर्दम ऋषि ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, और जब उनका जन्म हुआ, ये कथा सुखदेव जी महाराज परीक्षित को भी सुना रहे हैं, एक कथा सूत जी सौनक जी को भी सुना रहे हैं।
एक कथा गोकर्ण जी महाराज धुंधकारी को। एक कई जगह कथा हुई, होती रही, अब होती रहेगी भी, इतना ध्यान रखना। इसलिए नारद जी से मार्कंडेय जी की कथा बता रहे हैं शुक्र सनकादि ऋषि। ब्रह्मा जी के पुत्र मार्कंडेय जी का जब जन्म हुआ, मार्कंडेय जी सरस्वती नदी के तट पर उन्होंने आसन मुद्रा में बैठ करके और समाधि लगा लेते हैं। भगवान के तपस्या में लीन हो गए। तपस्या करते करते बहुत काल व्यतीत हो गया। उस समय भगवान श्रीमन नारायण आकाश मंडल में कर्दम ऋषि जी को दर्शन देने के लिए आ गए। जगा रहे हैं कर्दम ऋषि जी को। आप लोग इधर ध्यान रखें, शांति बने रहेगी तब। सब ब्राह्मण देवता जा रहे हैं, जा रहे हैं। अच्छा चलिए ठीक है। तो आप लोग सुने, कर्दम ऋषि समाधि में लीन थे। श्रीमन नारायण भगवान उनके भक्ति पर प्रसन्न हो गए, दर्शन देने आ गए और जगा रहे हैं, जागो, उठो कर्दम जी, मुझे देखो, मुझे देखो। एक बार नहीं, बार बार जगाए, लेकिन एक कर्दम ऋषि नहीं उठ पा रहे हैं। इस प्रकार से बहुत प्रश्न के साथ कर्दम ऋषि जब अपने ध्यान को जब छोड़ते हैं, उस समय श्रीमन नारायण को देखा। भगवान के चरणारविंदों में साष्टांग प्रणाम करते हैं। कर्दम ऋषि भगवान, उसी समय भगवान के आंखों से एक बूंद आंसू प्रेम में टपक गया था। बाहर मेरे भक्त कर्दम, ऐसे ही भक्तों के हृदय में मैं वास करता हूं, ऐसे ही दासों के हृदय में रहता हूं। भाव विभोर होकर के भगवान श्री विष्णु की आंख से एक बूंद आंसू गिर गया सरस्वती नदी के तट पर। तो वही एक तालाब, सरोवर बन गया। उस सरोवर का नाम पड़ गया बिंदु सरोवर। क्या पड़ गया? बिंदु सरोवर, जो भगवान विष्णु के आंसू टपकने से हुआ। कर्दम ऋषि को भगवान हृदय से लगाते हैं। कर्दम ऋषि से श्रीमन नारायण बोले, मांगो। कर्दम ऋषि ने कहा, भगवान आपसे मैं क्या मांगू? आप तो करुणा निधान है, आप सच्चिदानंद है, आपके दर्शन से ही हमको सब कुछ प्राप्त हो। बस आप देना चाहते हैं तो हमारी सुरती, हमारी आंखें आपके चरणों में सदा लगी रहे। तथास्तु, ऐसा ही हो। भगवान कहकर के अंतर ध्यान हो गए। एक दिन कर्दम ऋषि के पास ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी कर्दम ऋषि के क्या लगते हैं? क्या लगते हैं? बताया था मैंने। ब्रह्मा जी कर्दम ऋषि के क्या लगते हैं? पिताजी। पिताजी आ गए, ब्रह्मा जी आ गए कर्दम ऋषि के पास। बोले, बेटा आप शादी कर लो। क्या करो? शादी करो। शादी करके आप प्रजा उत्पन्न करो। कर्दम ऋषि सोचे, एक पिता का आदेश हो गया कि शादी करूं, शिरोधार्य आज्ञा है भगवान पिता से, प्रजा उत्पन्न करने की बात मिलेगी। कर्दम ऋषि इस प्रकार से भगवान ब्रह्मा अंतर ध्यान हो गए। कर्दम ऋषि सोचने लगे कि मैं शादी कर लूं। नहीं, शादी में नहीं, पहले मैं शादी नहीं करूंगा, पहले मैं तपस्या करूंगा। क्या करूंगा मैं? पहले तपस्या करूंगा। आप क्या करते हैं पहले? अरे पहले आप तपस्या नहीं करते, पहले आप शादी करते थे। यहां कर्दम ऋषि ने शादी करने से पहले तपस्या किया।
पार्वती ने शादी करने से पहले क्या की मैया आप बताओ? तपस्या। आप क्या करती हो? आप कन्या सब बेटियां क्या करती हैं? आप तपस्या नहीं करती। आप तपस्या नहीं करती। पार्वती ने शिव को प्रसन्न करने के लिए बेलपत्र चबा चबा करके सूखा पत्ता चबा चबा तपस्या, तब शिव को पा गई। आप मांस खा करके शिव को प्रसन्न करती हो, गलत मछली शिकार खाकर शिव को प्रसन्न करती हो। नहीं, ऐसा न करो। बिटिया हो, तुम्हारा भविष्य अभी आगे है, तुम बेटी हो, तुम दूसरे के घर की वस्तु हो, ऐसा न करना। बेटी घर में शुद्ध दूध दही चावल खाओ, साग सब्जी खाओ, वो भी भगवान को भोग लगाकर। घर में शिव जी का मूर्ति हो या गणेश जी का या हनुमान जी का या दुर्गा मैया का, जो आपकी प्रतिमा भगवान की हो, वहां भोग लगाओ, शुद्ध सात्विक भोजन करो। जैसे एक बात उपदेश बताता हूं, जिस कन्या की शादी नहीं हुई उस कन्या को किसकी पूजा करनी चाहिए? बोलो भैया, किसकी पूजा करनी चाहिए? याद रखना, जिस कन्या की शादी नहीं हुई उस कन्या को पार्वती की पूजा करनी चाहिए। क्यों? क्यों? सीता ने किसकी पूजा की? सीता ने किसकी पूजा की? गई भवानी भवन बहोरी, बंद चरण बोली कर जोड़ी। माता सीता राम जैसे पति को पाने के लिए मैया गौरी जी का पूजा की है, पार्वती जी का पूजा। तब राम ऐसा पति पाई। संक्षेप भाष्य करूंगा, लंबा विस्तार हो जाएगा। आप लोग बिटिया घर में अभी शादी बाकी है, शुद्ध अन्न खा करके आप पार्वती जी की पूजा करना और माता से अपने लिए योग वर मांगना। कहना आज लड़कियां जो है गलत भोजन करने से विचार गलत हो जाता है। वो कहती है नौकरी वाला पति मिले, डीएसपी मिले, नौकरिया मिले, भले शराबी हो, भले जुआरी हो। देखो भगवान सर्वांतर्यामी, इच्छित वस्तु देते हैं। आप अगर पार्वती जी की पूजा करोगी तो आपका जो गलत भावी है, होनहार है, जो आपको कष्ट देने वाला है, वो भावी मिट जाएगी। क्योंकि एक कर्म जो है, कर्म से ही भाग्य का निर्माण होता है। अगर बुरा कर्म आपका पूर्व जन्म का है, लेकिन आप अगर अपने भाग्य को बदलना चाहती हो बिटिया, तो अपने शुद्ध भोजन को बना करके गौरी मैया का पूजा करोगी। आपका गलत पति अगर मिलने वाला है, शराबी जुआरी अगर मिलने वाला है, वो नहीं मिलेगा। भाग्य आपका बदल जाएगा, आपको अच्छा वर मिल जाएगा। इसलिए मैं संदेश देता हूं, आप लोग पार्वती की पूजा करना। वो इच्छित वस्तु देती हैं, सुंदर राम जैसा वर, अच्छा भोजन करने वाला, अपने पत्नी का स्वागत सत्कार करने वाला, अपने पत्नी का देख रेख करने वाला, सुंदर अन्न धन सब कुछ प्रदान करने वाला पति मिलेगा। ऐसा करना, नहीं तो आपको धोखा हो सकता है। इसलिए शादी होने से पहले ऐसा नहीं कि लड़कियां ही तपस्या करें, लड़के तपस्या न करें। अरे भैया, आप लोग भी तपस्या करना। आप लोग भी शादी करना चाहते हो कि भाई हमें लड़की स्त्री मिले, लेकिन स्त्री मिले लेकिन कैसा मिले, तो आप भी सोचते हो कि नौकरी करने वाली लड़की मिले, वो चाहे कैसनो हो लड़की। इसका कार्य आपको नहीं है। नारी आपको सीता जैसी मिलनी चाहिए, नारी आपको सावित्री जैसी मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं कि नारी पर पुरुषों के साथ घूमने वाली मिलनी चाहिए। ठीक है, आप शराबी हो, अगर आपकी स्त्री दूसरे के साथ घूमेगी तो आप बताओ अच्छा लगेगा? बताओ ठीक नहीं ना? तो जब बताओ कि जब आपको अच्छा नहीं लगेगा, आप भी तपस्या करो, लड़की अच्छी मिलेगी, भगवान देंगे, आपको देने वाले हैं। आप भी सुंदर भोजन करना, आप भी शिव जी की पूजा करना। भगवान
शिव जी की आप पूजा करेंगे तो भगवान शिव भी आपको अच्छा वर देंगे। रामचंद्र जी ने शिव जी का पूजन किया, इसलिए सीता जैसी कन्या बहू पाए, सीता जैसी स्त्री पाए। वैसे ही आज कर्दम ऋषि बोले, सोचे कि मैं शादी नहीं, पहले तपस्या करूंगा। तपस्या नहीं करूंगा तो कहीं लड़की घूमने वाली न मिल जाए, हमें कष्ट देने वाली न मिल जाए। तो तपस्या करने गए, उसी बिंदु सरोवर पर बैठ गए, आसन मुद्रा में 1000 वर्ष बीत गया। कितना? 1000 वर्ष बीत गया। तपस्या करते करते भगवान श्री नारायण आए। भगवान बोले, मांगो क्या चाहिए। कर्दम ऋषि ने कहा, प्रभु आप तो अंतर्यामी हैं, भक्तों को सुख देने वाले हैं, मेरे मन की बात भी आप जानते हैं, तो मैं सबसे पहले आपका चरण, आपकी सेवा भक्ति मांगता हूं। दिया मैं, और कुछ चाहिए तो मांगो। तो कर्दम ऋषि बोले कि दूसरे नंबर पर प्रभु हमको स्त्री दे दो। क्या दे दो? हमें स्त्री दे दो, शादी करने के लिए। भगवान श्री नारायण ने कहा, कर्दम ऋषि तुम्हारे शादी करने के लिए मैंने पहले से ही लड़की का व्यवस्था हमने कर दिया। देख रहे, तपस्या करने वाले को भगवान पहले से ही लड़की तक ठीक कर देते हैं। कर्दम ऋषि जी, आपके आश्रम में स्वयंभू मनु आज के तीसरे दिन अपनी कन्या देवहूति को लेकर आएंगे और शादी का प्रस्ताव रखेंगे। देवहूति बहुत सुंदर है, रूपवती है, गुणवती है, भागवती है और भगवान के चरणों का अनुरागी भी है। पति को भगवान मान देना, इनकार न करना, उस देवहूति से शादी कर देगा, ऐसा कह करके। लेकिन कर्दम ऋषि बोले, प्रभु शादी होगी तो बेटा होगा, तो एक काम कर देना, बेटा होगा तो मैं बेटा के रूप में भी आपको ही मांगता हूं, ये भी मेरी मनोकामना पूर्ण कर देना। प्रेम से बोल से बेटा, अगर बेटा होगा आप जैसा, तब इस शादी को मैं स्वीकार। भगवान मुस्कुराए, तथास्तु, ऐसा ही होगा। तीसरे दिन ऐसा कहकर के भगवान अंतर्यान, तीसरे दिन कर्दम ऋषि के आश्रम में स्वयंभू मनु के पास 3 बेटियां थी, एक प्रसूति, अकूति और देवहूति। तो देवहूति की शादी के लिए कर्दम ऋषि के आश्रम में स्वयंभू मनु आए। तो सृष्टि का राजा मनु को समझ करके कर्दम ऋषि ने उनका स्वागत किया। मुनि स्वयंभू मनु ने साष्टांग प्रणाम किया, उनको सृष्टि का राजा समझ करके। सृष्टि का पहला मानव कौन? स्वयंभू मनु पहला मानव है, उन्हीं से मनु मानव की सृष्टि चली हुई है। स्वागत करते, आसन देते, बैठाते। कहिए आगमन कैसे हुआ? स्वयंभू मनु बोले, हे महात्मन, आप त्रिकालदर्शी हो, आप ज्ञानी हो, आप महात्मा हो, आपसे क्या छिपा है? मैं अपनी बिटिया का हाथ देने के लिए आपके पास आया हूं। हमारी कन्या के लिए इस संसार में आप जैसा दुल्हा, आप जैसा वर नहीं है। कर्दम ऋषि
मौन मुद्रा में होकर सोचते हुए बोले, अहो भाग्य कि आप जैसे महाराज, आप जैसे राजा हमें दुल्हा के रूप में स्वीकार किया, जामाता दामाद के रूप में स्वीकार, आपकी कन्या का हाथ पकड़ करके मैं धन्य हो जाऊं, लेकिन एक शर्त है। कर्दम ऋषि ने क्या कहा? स्वयंभू मनु से एक शर्त है। मनु जी बोले, कौन सा शर्त है? शर्त यही है, सज्जन जन साधु जन ध्यान देना, शर्त यही है कि जब आपकी बेटी को संतान हो जाए, जब पुत्र हो जाएगा तो मैं संन्यास ले लूंगा। क्या करूंगा मैं? हम त्याग देंगे इनको, संन्यास में चले जाएंगे, भगवान के ध्यान में लीन हो जाएंगे। संतान जब आपकी कन्या को हो जाएगा तो मैं समाधि में लीन हो जाऊंगा। ऐसा कहकर चुप हो। उस समय देवहूति बहुत प्रसन्न हुई। बाहरे विधाता, हमारे भाग्य में ऐसा वर दिया है आपने, मैं धन्य हो गई कि भगवान का भक्त कोई हमको मिल गया, भगवान का दास कोई मिल गया। इसलिए देवहूति ने अपने जीवन को धन्य माना। उस समय मनु जी के सामने मनु जी ने कहा, ठीक है शादी होगी, आप ऐसा ही करिए। अपनी कन्या का हाथ स्वयंभू मनु ने कर्दम ऋषि जी का हाथ पकड़ करके अपने कन्या का हाथ कर्दम ऋषि के हाथ पर रख दिए। प्रेम से बोले सच्चिदानंद। शादी हुई। कर्दम ऋषि अपनी पत्नी देवहूति के साथ रहने लगे, आसन पर बैठ करके, और भगवान के ध्यान में लीन हो गए। देवहूति उनके सामने, फिर भी उनके चरणों के सामने पत्रम पुष्पम फलम तोलम, पत्र से, पुष्प से, जल से पति परमेश्वर भगवान की पति सेवा करती रह गई। तपस्या करते करते बहुत दिन बीत गया। बैठे बैठे, मैया भैया आप सब लोग बताओ, आज शादी करके अगर आप स्त्री को लाओगे, समाधि लगाकर बैठ जाओगे, तो आपकी स्त्री क्या करेगी? आपके साथ क्या करेगी? ये कैसा लड़का मिल गया, ये समाधि लगाने आया है कि मेरे साथ रहने आया है? ये कैसा लड़का मिल गया, ये पूजा करने आया है कि मेरे साथ रहने आया? वो एक दिन रहेगी, 2 दिन रहेगी, बाबूजी हेलो, ये कैसा लड़का है, ना हमसे बात करता, ना हमारे साथ सोता जागता उठता बैठता। वो माँ क्यों भाग जाएगी, दूसरी शादी कर दो बाबूजी, समझ रहे? लेकिन ऐसा नहीं, उस समाधि में लीन हुए। ये देवहूति माता पूजन में रह गई बहुत समय। ये भी सूखे पत्ते चबा चबा कर, कभी कभी जल पी करके रह जाती। साधन करते करते देवहूति का भी ये शरीर सूखने लगा। ये भी तपस्या में, ये भी तपस्या में। स्वामी कब जागेंगे हमारे प्रभु, कब जागेंगे? बहुत काल बीत जाने पर जागे, और देवहूति की तरफ जब देखते हैं तो देवहूति का चंद्रमा के मुखमंडल के समान इसका चेहरा था, लेकिन ये चेहरा फीका पड़ गया, सारी मलिन हो गई, शरीर सूख गया है। ऐसी दशा अपने प्रियतमा का, अपनी भार्या का देखकर कर्दम ऋषि को दया आ गई। अपने प्रियतमा का प्रशंसा किया, धन्य हो प्रियतमे, धन्य हो प्रिया, तूने इतना दिन तक मेरे पास बैठी रही। चरण सेवा करके हाथ जोड़कर ए मैया देवहूति बैठ गई। स्वामी मैं आपको
पिता के सामने दिए हुए बात को याद दिलाती हूँ। आपने वचन दिया है कि आप हमको पुत्र देंगे, संतान देंगे। आप भगवान हैं, आप मेरे पति परमेश्वर हैं, हमको संतान दीजिए। ऐसा ही मुस्कुराने लगे कर्दम ऋषि। बोले प्रियत में संतान चाहिए, एक काम करो, एक बिंदु सरोवर है, जाओ संत के शरण में जो रहते, जो आत्मा रहती है वो कभी धूमिल नहीं होती। संत मिलन से चारों फल मिलते हैं। आज देखिए चेहरा सूख गया, ये रूप कुरूप जैसा हो गया, देहूती का चेहरा भी देखने लायक नहीं रह गया है, ये हार झलक रहा है, आंख धस गई है, मुखमंडल अप्रसन्न सा। बोले प्रियत में इस बिंदु सरोवर में जाओ, स्नान करके मेरे पास आओ। बिंदु सरोवर में जब एक देवहूति मैया गई, आज वही उस सरोवर में एक प्रवेश करती हैं तो अनेक प्रकार की स्त्रियां, सुंदर सुंदर देवांगनाएं, बड़ी बड़ी सुंदर आंखों वाली, सुंदर आभूषण वाली, सुंदर वस्त्र वाली कन्याएं सरोवर में अनेकों प्रकार की। जब ही मैया देवहूति प्रवेश की, चारों तरफ से कन्याओं ने माता देवहूति के चरणों में गिर पड़ी। मैया इस आसन पर बैठ जाओ, स्वर्गतिक आसन है, मणि माणिक दमक रहा है। माता देवहूति आसन पर बैठती हैं। सभी अनेकों प्रकार की कन्याएं, कोई बाल को सुलझा रही है, कोई इनके वस्त्र को बदल रही है, कोई शरीर को मलती है। इस प्रकार से सरोवर में प्रवेश कर जाने से, अनेकों प्रकार की सेवाएं हो जाने से मैया देवहूति का चेहरा पहले से भी सुंदर हो गया, पहले से भी सुंदर। संत की कृपा से इनकी सौंदर्य और निखरे। इस प्रकार से स्नान के बाद ये मैया देवहूति बाहर आती हैं। कर्दम ऋषि ने एक सुंदर विमान बनाए, उस विमान में बागीचा, नदी, तालाब, अनेकों प्रकार की बावलियां, बगीचे, नाना प्रकार के स्वर्ण जनित आसन, सब खाने पीने की अनेक दिव्य भोगे भरी। स्त्री के साथ उस विमान में प्रवेश किए, अनेकों दास दासियां लगे हैं, अपने महल में प्रवेश किए। अपने स्त्री के साथ जब उन्होंने शयन करने गए, उस समय शयन करते समय कर्दम ऋषि ने उन भगवान का स्मरण करके, अपने स्त्री का, अपने स्वरूप का ध्यान करके स्त्री का ध्यान करने लगे। अब जब इनका वीर्य स्खलित हुआ, मैया देवहूति के पेट में जब स्थित हुआ, उस समय 9 कन्याएं प्रकट हो गई। प्रेम से बोल से कितनी कन्याएं? 9 लड़कियां प्रकट हो। उन 9 लड़कियों में कौन कौन सी लड़कियां हैं? अनसुईया जी और वशिष्ठ की और अर्धंती आदि 9 एक कन्याएं थी, जिनकी शादी 9 महात्माओं से होगा। आगे अभी बता। 9 कन्याएं उत्पन्न हो गई। कर्दम ऋषि बोले, हे प्रियतमे, अब मैंने वचन का पालन किया, संतान दूंगा, अब मैं संन्यास जा रहा हूं। आंख में आंसू आ गए, रोने लगी मैया देवहूति। स्वामी, अभी ये लड़कियां, इन लड़कियों का शादी भी नहीं हुआ, मैं नारी जाती हूं, कहां कहां पर तलाश करूंगी? इसकी चिंता न करो, अभी व्यवस्था हो जाएगी। स्वामी, और जब ये लड़कियां अपने ससुराल भी अगर चली जाएंगी तो मैं अकेली हो जाऊंगी, मेरा सहारा, इसलिए एक संतान हमें पुत्र दे दो। कर्दम ऋषि ने इस मनोकामना को भी सिद्ध करने का प्रस्ताव संकल्प किया। उसी समय सब ऋषियों का आवाहन करते हैं, ब्रह्मा जी भी आ गए, वहां कश्यप, वहां
वशिष्ठ जी, अत्रि मुनि आदि और मरीषि आदि, भृगु आदि सब ऋषि प्रकट हो गए और 9 कन्याओं को 9 ऋषियों को प्रदान कर दिया। शादी हो गई, माता देहूति अब अकेले हो। अब कहती है कि एक पुत्र हमें चाहिए। बोले ठीक है, फिर स्नान करके सरोवर से आओ। माता देहूति ने स्नान किया, फिर विमान में बैठे, फिर भगवान फिर ये कर्दम ऋषि उन सच्चिदानंद भगवान का ध्यान करते हैं। प्रभु आप अपने वचन को आज सिद्ध कर दो, मैंने पुत्र के रूप में आपको मांगा है, आज हमारा पुत्र बनकर आ जाओ। ऐसा कहकर के श्रीमन नारायण का ध्यान करते हुए कर्दम ऋषि की मणि स्त्री के गर्भ में जब स्थित हुआ, उस समय श्रीमन कपिल भगवान कपिल का आदत पदार्पण हो गया। एक बार कपिल भगवान का आप लोग जयकार लगा दीजिए प्रेम से बोलिए भगवान कपिल देव जी महाराज की, मैया देहूति की। 24वां अवतार में कपिल देव भगवान का एक अवतार आता है। कपिल देव जी भगवान का जन्म हुआ। अब कर्दम ऋषि ने देखा कि मेरे प्रभु मेरे घरे आ गए। उसने प्रभु का दर्शन किया, अपने ही पुत्र कपिल देव भगवान का प्रदक्षिणा किए और भगवान कपिल को प्रणाम करके कर्दम ऋषि, देखो आज भगवान ही अपने कपिल देव जी महाराज को, अपने पुत्र को ही पिता प्रणाम कर रहे हैं। वो पुत्र भगवान के रूप वाले कपिल भगवान को प्रणाम कर करके और कर्दम ऋषि तपस्या में चले गए। अब इधर अब माता देवहूति और कपिल भगवान बच गए। उस समय कपिल भगवान के चरणों में मैया देवहूति बैठ गई। कपिल भगवान कहते हैं, माता अब मैं भी संन्यास में जा रहा हूं। माता कहती है, बेटा जाना, लेकिन हमारा उद्धार कर दो, मेरा कल्याण कर दो, मुझे बताओ मैं क्या करूं। हमें परमात्मा का ज्ञान प्रदान कर दो। मैं अबला हूं, मैं नारी हूं, मैं जड़ हूं। उन भगवान को कैसे देखूं, उन प्रभु को कैसे पाऊं, अपने आत्मा को परमात्मा में कैसे लीन करूं। ये माया, ये ब्रह्म, ये नियति, ये कला, ये क्या होता है, ये शरीर क्या होती है, इन सारे वस्तुओं का हमें ज्ञान प्रदान कर दो बेटा। आप भगवान हो, अपने पुत्र। अच्छा, आज की माताओं में एक दोष है। क्या दोष? बेटा अगर मां से कोई बात बताता है कि माता देखो गलत काम न करो, ये काम ठीक नहीं है। जैसे मां मांस खा रही है और बेटा कह रहा है माता मांस मत खाओ, ये गलत काम है। तो मां कहती है मेरा जन्मा हुआ हमको सिखाएगा। कहती है मैया कि नहीं, हमारा जन्मा हुआ तो हमको सिखाएगा। नहीं, बेटा पढ़ा लिखा है, बेटा समझदार है, आपको समझाता है तो मानना। बेटा अगर गलत है, गलत बताता है तो मत मानना। लेकिन आप मां हो, बेटा पढ़ा लिखा है, समझदार है, अगर मां को अच्छा बात बताए तो अपने जो है बेटे की बात को मानना चाहिए। जैसे आज अपने ही बेटा कपिल भगवान का बात माता देवहूति मान रही है। बेटा तुम भगवान हो, तुम ज्ञानी हो, तुम संत हो, मार्गदर्शी हो, आत्मदर्शी हो। बताओ नारी को क्या करना चाहिए, भगवान क्या होते हैं, यज्ञ क्या होता है, दान क्या होता है, एक जन्म मृत्यु क्या कैसे होता है, ये सब माता देवहूति ने प्रश्न किया। प्राणी जन्म मृत्यु में कैसे जाता है, किस कर्म का परिणाम बेटा क्या होता है, मानव एक जीव मानव कैसे बन जाता है,
ये जीव पशु कैसे बन जाता है? ये जीव 84 लाख में कैसे जाता है? ये भगवान सर्वव्यापी कैसे? ये मनवंतर क्या होता है? एक कल्प क्या होता है? बहुत सारे प्रश्न माता देवहूति ने अपने बेटा से किया। उस समय माता देवहूति से कपिल भगवान बोले, मैया सभी प्रश्नों का उत्तर दूंगा, तुम सावधान पूर्वक सुनना। इसको सुन लोगी तो तुम परमात्मा को प्राप्त हो जाओगी। भगवान की माया तुमको नहीं व्यापे। गौर से सुनना, मैया आप लोग भी सुनना। कपिल भगवान से माता देवहूति कहती हैं कि किस कर्म से बेटा कौन सा जन्म मिलता है? किस कर्म से कौन कर्म प्राणी करता है तो कौन जन्म मिलता, कौन सा कर्म करता है तो कौन जन्म मिलता है? उस समय कपिल भगवान कर्म का अब गति बता रहे हैं। देख लेना। गजद साज डोल मत खलवाटो अग्नि प्रदायक दुर्भग परम विक्रेता रोगवाल परमांश भूक हीन जातो प्रजाए रत्ना नाम पहार कुनखीश्वर हरता सार धातु मात्र धनोहर अन्नहरता भवेला कुशल भोधानहार चात को जलहरता साध विषहरता च वृश्चिक प्रेम से बोली सही। माता गदगा सा जनोन्मत खलवाठो अग्नि प्रदान। असत्य बोलने वाला जो मानव जन्म लेकर, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, जो झूठ बोलता है, झूठ बोलने का जो कर्म करता है, वो गदगद का जन्म पर प्राप्त कर लेता है। गदगद एक जंतु होता है जंगलों में। खलवाटो अग्नि प्रदायक, जो आग लगाने का काम करता है। किसी के कोई घर में सो रहा है और आग लगा दिया, किसी के खलिहान में धान का बोझ रखा हुआ है, गेहूं का रास लगा हुआ है, गेहूं का बोझा, गेहूं में कोई आग लगा दिया, धान में कोई आग लगा दी। खलवाटो अग्नि प्रदायक, आग लगाने वाला व्यक्ति का जन्म खलवाट का मिलता है। दुर्भगा परम विक्रेता, बड़े गौर से सुनना। जैसे बबूल में काट, आम के वृक्ष में आम का फल, उसी प्रकार पाप कर्म में पाप का बीज और पुण्य कर्म में पुण्य का बीज। किस कर्म का कौन जन्म होगा, कौन दंड मिलेगा, मैं बताता हूं आप लोगों के जीवन में। खलवाटो अग्नि प्रदा, आग लगाने वाला खलवाट दुर्भग फलम विक्रेता। फल माने मांस होता है, मांस फलम विक्रेता, मांस का जो बिक्री करता है, मांस बेच करके चावल आटा गेहूं खरीद कर जो क्या खाता खिलाता है, पेट पालता। दुर्भग, उसका जन्म दुर्भग का जन्म लेगा। वो प्रेत के, दुर्भग मतलब बिना शरीर का होता है। प्रेत के पास शरीर नहीं होता, दुर्भग वायु रूप हो जाता। दुर्भग परम विक्रेता, रोगवान परमांश भोग, दूसरे का मांस खाने वाला मैया
वो सदा रोगी रहता है। जो दूसरों का मांस खाता, एक बात बताओ, बकरा रोगी है, कोई रोग हुआ, मछली में कोई रोग है, भेड़ा भेड़ी बकरी बकरा में कोई रोग है, आपने काट कर खा लिया, उसका रोग आप में चला गया। मांस खाने वाला सदा रोगी होता है, रोग से ही जन्म लेता है, जन्म से लेकर मृत्यु तक। रोगवान परमांश हीन जातो रत्ना नाम, जो सोना चुरा लेता है भैया, आप सावधान रहना। आप लोग गहना खरीदने जाती हो, सोनार से कहती हो गहना दिखाओ, एक गहना के बदला में 10 गहना दे दिया और एक गहना को बैग में भर लिया। ऐसा करती हो कि नहीं? एक गहना चुरा लिया, सोना का या चांदी, एक परिणाम नहीं जानती हो कि आपका जन्म क्या होगा। सोना चुराने वाला, चांदी चुराने वाला, हीरा चुराने वाले व्यक्ति का जन्म कैसा? हीन जातो प्रजाए रत्ना नाम पहाड़ कह, वो जन्म लेगा, हीन जाति में जन्म लेता है, चंडाल बनता है, मुशहर बन जाता है, वो नीच जोनी में जन्म, दरिद्र के घर में जन्म। कुलखी स्वर्णहर्ता श्याद धातु मात्र अधनुहर, जे दूसरों को दूसरे के धन को छीनता है और हीरा आदि का चोरी करता है, वो निर्धन बिना धन का होता है, वो दूसरों के आगे सदा हाथ फैलाता रहता है। अन्नहर्ता भवेगा, दूसरे का चावल चुरा ले गया, अन्नहर्ता भवे डाकू, उसका जन्म मरेगा, उसका आंखों माने चूहा का होता है। कर्दम ऋषि के पुत्र कपिल भगवान कर्मों का दंड होता है। जो दूसरों का धन अन्न चुराता है, उसका जन्म मूस का होता है। मूस बनना चाहती हो भैया? तो किसी का धन न चुराना, क्योंकि मूस आज भी किसी के खेत में जब लगता है, वो कहता है ये हमारा खेत है, अपने में दूसरों के खेत में कहता है हमारा है। उसको धन से प्रेम था तो भगवान बोले जाओ मूस ही बन जाओ, तो जहां रहता है सब हमारा खेत है, इसलिए सारे खेत को पकड़ता है। अन्न चुराने वाला अन्नहर्ता भवे डाकू सलभो धान नहार, धान का धान जो चोरी करता है, धान का बोझा चुरा ले गया, गेहूं का बोझे चुरा ले गया, ऐसा करने वाला लोग है कि नहीं? चींटी सलभो धान निहार, चींटी बनेगा वो जो धान का बोझा गेहूं का बोझा चुराता। इस कर्म का फल ये है चात को जलहरता, जो पानी चुराता। अच्छा, पानी का चोरी करते हैं कि नहीं आप लोग? करते हैं कि नहीं? नहीं करते? लगता है नहीं करते। मैं बताता हूं करते हैं पानी का। एक खेत में पानी भरा है और किसी के खेत में पानी नहीं है सीताराम, आपने जाकर के गुल्ला मार दिया, देखता थोड़े है, नीचे से पानी बह करके सारा खेत भर गया। ऐसा पानी चुराने वाला व्यक्ति, वो चातक का मतलब पपीहा, पपीहा का जन्म हो जाता है, जो पानी का चोरी करता है। पानी का चोरी न करना, प्यासे है या कोई आवश्यकता है तो मांग लेना, लेकिन चोरी न करना। पानी चुराने वाला चातको जलहरता, शाद विषहरता जो वृश्चिक, जहर चुराने वाला, जो जहर चुराता है। कोई लड़की मां से रूठ करके जहर चुरा करके अपने बैग में भर ली, जहर चुरा ली, जा करके मां ने बोल दिया बिटिया बढ़िया से रहो, बढ़िया से खाओ, इधर उधर ना घूमा करो। लड़की जहर चुराई
और जाकर के खा ली। खाती है कि नहीं लड़कियां? लड़का को पिता डांट दे, बेटा इधर उधर घुमा न करो, मोबाइल न चलाया करो, बुरा दृष्टि न देखा करो। लड़का को खराब लग गया, जहर चुरा लिया, लेकर खा लिया, मर गया, लेकिन परिणाम नहीं जाना कि परिणाम। अच्छा, परिणाम जानती हो भैया बेटी? जहर खाने का परिणाम क्या है? कोई बताए? जहर खाने का दंड क्या है? कोई बताए? नहीं जानते, इसीलिए संत समागम किया जाता है। दूध पिएंगे तो ढकार शराब का आएगा? बोलिए, आएगा? दूध पिएंगे तो शराब का ढकार नहीं, दूध का ढकार आएगा। शराब पिएंगे तो दूध का आएगा, शराब। बस वही बात है, जैसा कर्म वैसा फल। जहर खाकर जो मर गया, जहर चुराकर जो मर गया, जहर चुराया, जहर खाया, वो मर गया, बना क्या? शाद विसहरता चौबिष्ट वृश्च, वो बिच्छू के रूप में परिणत हो जाता है। क्या? बिच्छी, बिच्छी देखी हो? वो बिच्छू बन जाता है, मरेगा। जहर खाया है, इसीलिए बिच्छू के पोष में डंक जहर होता है। चाँद को जहरता, शाद हरता चौबिष्टिक, साकं पत्रं स्वीकृत्वा गंधा छुछुंदरी शुभान, मधुदंसः फलं गृद्धो लवणं च पिपीलिकाः। साग चुराने वाला, पत्र चुराने वाला सिखी। साग का चोरी करती हो भैया? करती हो कि नहीं? साग जो चुराता है इसका दंड देखो। पत्र जो चुराता है, बेल पत्र चुराती हो कि नहीं? कोई बेल पत्र बिना पूछे तोड़ लिया, आ लेकर कोई काम कर दिया। तुलसी दल बिना पूछे तोड़ दिया, साग बिना पूछे तो जो चुरा लिया, इसका दंड देखो। हम बता रहा हूं सीखने के लिए, करना नहीं तो वही दंड होगा जो मैं बता रहा हूं। साकम पत्रम, साग चुराने वाला, पत्र चुराने वाला सिखी। सिखी का मतलब मोर। उसका जन्म होगा, मरेगी। साग जो चुरा कर मर गई, चुरा कर खाती खाती मर गई, वो मोर का जन्म पाती है। साकम पत्रम स्वीकृत्वा गंधा छुछुंदरी शुभान। आज जो गंध चुराता है, किसी के घर में सुगंधित वस्तु सेंट रखा है, बहुत सारा सुगंधित वस्तु रखा है, और उस सेंट में चुरा ले गया, ले गए। जो सुगंधित वस्तु को चुरा कर ले जाते हैं वो छुछुंदरी, उसके कर्म का गंध है। गंध चुराने वाली स्त्रियां वो छुछुंदरी बनती है। अभी सुगंध के चक्कर में थी, आज छुछुंदर में दुर्गंध है कि सुगंध? दुर्गंध है। वो सुगंध चुरा रही थी, भगवान ने कहा रहो, दंड देता हूं। वो मर गई, छुछुंदर बन गई, भगवान ने कहा जाओ, तुम सदा दुर्गंध से ही भरी रहो। इसलिए सुगंधित वस्तुओं का चोरी न करना, खरीद लेना या मांग लेना, लेकिन चोरी मत करना, ये दंड मिलेगा। सागम पत्रम सिखित्वा गंधा छुछुंदरी शुभान, मधुदंसा फलम गृद्धो लवणम च पिपीलिकाः। मधु चुराने वाला दंश, मधु का मतलब शहद। यहां मध छत्ता लगाई है, मध छत्ता लगाई है। मध को आपने मार कर उसमें से मधु चुरा लिया, वो मरेगा तो क्या बनेगा? क्या बनेगा? डांस। डांस देखी हो भैया? पतेला जो काटता है, पतेला, डांस जो भैंस पर लगते हैं,
आपको भी काटते हैं पतेला। दास बनना पड़ेगा जो मधु चुरा, मधुदंसः पलम गृद्धो जो मांस का चोरी करता है वो गिद्ध के जन्म में चला जाता। पलम गृद्धो मधुदंसः पलम गृद्धो लवणम च पिपीलका। मधु चुराने वाला दास, मांस चुराने वाला गिद्ध, और लवणम, लवण माने नमक, लवण का मतलब नमक, नमक का जो चोरी करता है ओ पिपीलिका, पिपीलिका का मतलब चींटी, उसका जन्म चींटी का होता है। तांबूल फल पुष्पादि हरता साध बानरो बने। उबान तृणकार पाश हरता साध बेस योनिषु। प्रेम से बोल सच्चिदानंद भगवान। तांबूल का मतलब पान, कहीं कहीं पान की खेती भी होती है या नहीं भी होती, लेकिन पान का कोई चोरी कर रहा है। तांबूल फल का कोई चोरी कर रहा है। तांबूल फल, आप पुष्प आदि, पुष्प का, फूलों का चोरी कर रहा है। जैसे यहाँ कोई फूल का बाग लगा है, शिवरात्रि का दिन आया, आप मैया लड़कियां आप जो है बिना पूछे, साधु कोई नहीं न है, आपने फूल तोड़ लिया, आप फूल तोड़ कर लेकर भाग गई। ये फूल का जो चोरी करता है ओ आप फल देखता कर आम तोड़ लिया, अमरूद तोड़ लिया, केला तोड़ लिया। एक तांबूल पान चुराने वाला, पुष्प फूल चुराने वाला और फल चुराने वाला शायद बानरों बने, उसका जन्म बानर का होता है। प्रेम से बोले सच्चिदानंद। बानर बनोगी, बनेंगे आप? अरे भैया जानो कर्म में ही कर्म का दंड है, इसलिए बदल जाओ, बदल दो अपने आप। और उपान तृणकार पास है, तो उपान का मतलब जूता, उपान तृण, घास, तृण का मतलब घास, जूता चुराने वाला, घास चुराने वाला। उपान तृणकार पास हरता, का पास मतलब रुई, का पास मतलब रुई, जूता चुराने वाला, रुई चुराने वाला और घास चुराने वाला। श्यान मेष योनि, योनि माने शरीर, मेष माने सियार, उसका जन्म सियार का होता है। इसलिए आप लोग जूता न चुराना, आप लोग घास न चुराना, ऐसी गलती। यश्चरो द्रौपजीवी मार्गे साखान विलुम्पति मृगा विष्णु साक्षात बधिगृह। तीर्थ यात्रा करने कोई गया है या आप बहिनी लोग गई हो, तीर्थ करने में ही कोई बहिन पॉकेट में अपने बैग में 500 या 1000 रुपया 10,000 रखी है, कोई साथे में रहने वाली पॉकेट मार लिया, आपके साथ कोई संगी साथी हो, आपका पॉकेट मार लिया है, आपके वहां का कोई पॉकेट मार दिया। तीर्थ यात्रियों का धन छीनने वाला, लूटने वाला। यश्चरो द्रौपजीवी मार्गे सार्थान विलुम्पति मृग्या विष्णु। शिकार करने वाला, जो शिकार करके मांस खाकर अपना जीवन बिताता है, उसका जन्म क्या होगा? स्याद बधिक गृह। बधिक माने बहेलिया के घर, वो बकरी बकरा के रूप में जन्म होता है। मतलब कसाई के घर का वो बकरा बन जाता है, जो शिकार करके अपना जीवन पाता। आदि आदि इस प्रकार का कर्मदंड बताते हुए माता देवहूति को मनवंतर का वर्णन
महल आदि का वर्णन कपिल भगवान ने माता को सुनाया। मनुष्य का जन्म क्यों हो जाता है, तो भगवान कपिल ने सुनाया, माता मानव का जन्म होता है रजगुण प्रधान से, देवताओं का जन्म होता है सतगुण प्रधान से, और पशु पक्षी आदि को जन्म होता है तमगुण प्रधान से। मैया सृष्टि के आदि में जब कोई नहीं रहता है, उस समय स्वयं नारायण परमात्मा सर्वत्र व्याप्त रहते हैं। सबसे पहले उन भगवान की इच्छा प्रकट होती है, उन भगवान की इच्छा से ब्रह्मा विष्णु आदि रचे जाते हैं। इस प्रकार से सृष्टि का निर्माण होता है। इस प्रकार सृष्टि का निर्माण भी कपिल भगवान ने वर्णन किया। इस प्रकार वर्णन करते करते अष्टांग योग, अभ्यास योग, भक्ति योग, ध्यान योग और आदि आदि का वर्णन करते हुए राजा रंतदेव की कथा पर आ गए। सूत जी महाराज कहते हैं, हे शौनक आदि ऋषिगणों, मैंने कपिल भगवान की कथा बताया। कपिल भगवान ने अपने माता देवहूति को कल्प मनमंत्र आदि का जो वर्णन किया मैंने ये भी बताया। अब सुनो, माता देवहूति को, हे शौनक जी, जो सूत जी माता देवहूति को जो कपिल भगवान ने अब भरत का चरित्र बतलाया, उस चरित्र को सुनाता हूं। गौर से सावधान पूर्वक भरत का चरित्र सुनो। ये भरत कौन थे, किसके पुत्र थे, आप लोग भी सावधानी से सुनना। सुखदेव जी महाराज परीक्षित से भी कह रहे हैं, हे महाराज परीक्षित, एक समय में ऋषभदेव जी महाराज के संतान ये राजा भरत हुए, जिनके नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। कल भी बताया था, भारत नाम पड़ा। ये भरत राजा बड़े ही महात्मा राजा थे। भगवान का ध्यान, भगवान का पूजन आदि किया करते थे। अब हम इसी पर आरती भी, समय कितना हो गया, हाँ आरती भी लगाएंगे। थोड़ा सा संक्षेप, आप लोग घबराए नहीं, अब आरती का समय होगा। भरत का चरित्र आरंभ कर देते हैं। भरत बड़े तपस्वी राजा थे, भगवान का ध्यान पूजन करते थे और बहुत काल तक अपने स्त्री के साथ राज्य किया और फिर अपने संतान को राजा बनाकर के महाराज भरत ने वन में जाकर के तपस्या में लीन हो गए, तपस्या करने लगे। बाकी कथा आप लोगों को समयानुसार कल बताई जाएगी। अब आरती को आप सजाइए, भगवान की आरती होगी, क्योंकि कथा समय पर ही लगेगी। समय कभी इंतजार नहीं करता, क्योंकि कल कथा समय से होगी। आपको सोना भी है कि नहीं? आप लोग बैठे बैठे आपके पैर में दर्द भी हो गए होंगे, इसलिए आप लोग, कथा भगवान की अनंत है, इसका कोई पार नहीं है, उनका चरित्र अनंत है। इसलिए आप लोग अपने जीवन के लिए जो आवश्यक वस्तुएं हैं उसको अपने हृदय में रखना। इस चरित्र का कोई था नहीं लगा सकता। भागवत कथा में एक कथा नहीं है, इसका सालों भर बैठे बैठे कथा कहेंगे तो भी इसका पार नहीं पाया जा सकता। आज 7 दिन में क्या होगा, कोई ऐसा पैदा हुआ ही नहीं कि भागवत कथा को पूरा कर दे। सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित के हृदय में ही प्रवेश कर गए, 7वें दिन में प्रवेश कर गए। कथा सुनाए नहीं, वो देखने मात्र था। जैसे कृष्ण ने गीता ज्ञान में अर्जुन में ही प्रवेश कर गए, उसी प्रकार सुखदेव जी महाराज भी परीक्षित में प्रवेश कर गए। सारी बात आगे आ गई। गौकर्ण जी महाराज भी धुंधकारी में प्रवेश कर गए। शौनक आदि ऋषि भी के अंदर सुत जी प्रवेश कर गए। नारद जी के अंदर स्वयं सनकादि ऋषि ने प्रवेश कर गए। पूर्ण ज्ञान अपने आप हो गया। कथा को कोई कितना कहेगा। राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार। राम के लीलाओं का अंत नहीं है। ये मत समझ लेना कि आज व्यास जी कथा मंच पर इतने कथा कहे हैं, 3 घंटा में कितना हम कथा बताएंगे, कितनी कथा बताएंगे। अभी हम दौड़ेंगे, ये राजा हुए, इसके बाद ये राजा हुए, इसके बाद ये राजा हुए, इनको इतने लड़के तो क्या सीखेंगे आप, क्या सीखेंगे आप? इसलिए मैं व्याख्या किया
ताकि आप लोग का कल्याण हो। नहीं तो मैं कथा कहूं तो एक ही राजा का कथा में हम कई रात कहते रह जाएंगे, अध्यात्म नहीं मिलेगा, आपके जीवन का अमूल वस्तु नहीं मिलेगा। इसलिए मैं कहानी ज्यादा नहीं बता रहा हूं, अध्यात्म बता रहा हूं, जिससे आपको लाभ होगा। आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं, कथा सुनिए और इस ज्ञान गंगा में, भागवत कथा में अपने मन को, अपने तन को नहलवा दीजिए। बाकी दोबारा जन्म आपको लेना न पड़े। आप महान है। सबसे बड़ी बात कि आपके अंदर जो एक कथा करवाने वाले, क्या तो इनका नाम भुल्लन जी महाराज है, बड़े भाग्यशाली ये है कि आपके गांव में कथा भागवत करवा दिए, है कि नहीं। इनकी जो है इच्छा से हमको भी बड़ा लाभ मिला कि आप सबका दर्शन मिला, भगवान की कथा का सुनाने का मौका मिला, हम भी धन्य हो गए। ऐसे पुण्यात्माओं मैं देख रहा हूं, बड़े अच्छे श्रोता हैं आप। जब तक मैं कथा कहता हूं आप बैठे हैं, मन में उबन नहीं है, अच्छे श्रोता है आप। ऐसे ही कथा सुनना चाहिए। रोटी कपड़ा मकान तो रोज का चीज है, लेकिन कथा रोज का चीज नहीं है। ये कभी कभी सो लेना, जितना सोना होगा बाद में, लेकिन आज जाग लीजिए जितना भी जागना, सीख लीजिए जितना सीखना है। ये भगवान मैं नहीं बोल रहा हूं, हमारे अंदर शक्ति नहीं है कि मैं बोल सकूं, मैं कथा सुना सकूं, ये भी मेरे अंदर शक्ति नहीं। इस शरीर को आधार, आचार्य को आधार बनाकर वो परमात्मा बोलते हैं। मनुष्य एक आधार है। न यहां सृष्टि में कोई ज्ञानी है, न कोई महात्मा, न कोई संत है, न कोई ब्राह्मण है यहां, क्योंकि है कौन? जो चेतन को जड़ कर ही, जड़ ही करे चैतन्य, अस समर्थ रघुनायक, भजहि जीव थे धन। परमात्मा जिसको जब चाहे ज्ञानी बना दे, जब चाहे जिसको मूर्ख बना दे, ये भगवान के ऊपर निर्भर है। आप अच्छे कर्म करेंगे, भगवान आपको अच्छा बना देंगे। बुरे कर्म करेंगे, आपको भगवान बुरे बना देंगे। इसलिए आप अच्छा कर्म करें। अच्छा बुरा बनाना भगवान का काम है, लेकिन कर्म करना है आपका काम। अच्छे कर्म का अच्छा, बुरे कर्म का बुरा बुरा। भगवान तो दयालु है। आरती सज रही है, घबराना नहीं। देखिए, अपने बेटा को आप अच्छी बात बता रहे हैं, लेकिन बेटा बात नहीं मानता, चोरी करता है, गलत काम। अब मार खाएगा तो भोगेगा, तो आपका क्या गलती है? उसी प्रकार भगवान आपको शिक्षा दे रहे हैं, आपको ज्ञान बता रहे हैं। अब उस ज्ञान को आप नहीं सीखेंगे तो भगवान से क्या मतलब? भगवान क्या करेंगे? ये तो रस नहीं है कि घोर कर पिला दिया जाए, सब आराम हो जाए। अरे साधु ज्ञान बताएंगे, भगवान ज्ञान बताएंगे, करना न करना, चलना न चलना आपका। जस करनी तस भोग ही पाता, नरक जात अब क्या पछताता।